मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में आप देख रहे हो कांग्रेस बुरी तरह समाप्त हो चुकी है। कहीं कांग्रेस नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति हुआ करती थी, क्या देखते थे आप लोग? गुंडा राज था, गुंडा राज था, वो गड्ढा भी थे। अच्छा, गड्ढा और गुंडे दोनों खत्म हो गए। गड्ढा और गुंडे दोनों खत्म बीजेपी के राज में। दोनों खत्म हो गए, पूरे चंबल संभाग में खत्म हो गए। लोग डरते थे, घर से बाहर महिला नहीं निकलती थी। यहाँ जो पानी की वो स्थिति थी कि एक गड्ढे के ऊपर बैठता था, एक गड्ढे के अंदर बैठता था, एक पानी ले जाता था। रात को कांग्रेस के टाइम पे रात को 2-2 बजे हेडपंप पे लाइन लगानी पड़ती थी। आज नल की व्यवस्था हर घर हर गांव में पहुंच चुकी है। बिस्लरी जैसा पानी आ रहा है हर जगह। अच्छा, ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के काल में पहले युवाओं को कोई भी चांस नहीं मिलता था। युवाओं की कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी, जो कभी सोचने को नहीं देखने को मिलती थी, आज वो दतिया में प्राप्त है। यही पर्याप्त है हम लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और हम लोग क्या है, माननीय मंत्री जी भी पूर्ण बहुमत के साथ प्रचार कर रहे हैं और हम लोग अच्छे खासे इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे। क्या भैया जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और घनश्याम सिंह की आपने बात करी तो वो तो पहले भी वहाँ से हार के आए हैं, सेवड़ा से, और यहाँ के भी हार के ही जाएंगे। इस बार भी कमल की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार आनी तय है। आशुतोष तिवारी जीतेगा, कमल खिलेगा। 3 तारीख को देखना, कमल ही कमल खिलेगा। कांग्रेस नहीं खिल पाएगी, कमल खिलना ही है। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले 30 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर के जो रैली है, प्रचार प्रसार है, वो जोरों शोरों से चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हम दतिया में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई किसका जो पलड़ा है वो भारी नजर आता, आशुतोष तिवारी का या घनश्याम सिंह का। क्या नाम है भैया आपका? सोनू प्रजापति नाम सोनू है। प्रजापति। भाई सोनू भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का, माननीय आशुतोष तिवारी जी का दतिया से भारी बहुमत से विजय होने वाले हैं। और जो विजय का आंकड़ा होगा वो पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत देखेगा। नहीं तो कांग्रेस की क्या कमी लग रही है? कांग्रेस के घनश्याम सिंह भी तो पहले से दो बार के विधायक रह चुके, उनके पिताजी भी विधायक थे। उनके काम करने का तरीका नहीं है, वो पहले रहे, उनने कुछ किया नहीं। सेवड़ा में भी रहे और दतिया में भी रहे, वो किले से निकलते नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन यार हम जब वहाँ पे आगे हमने जो किला चौराहा क्षेत्र है वहाँ पे जब लोगों से बात करी तो उनका तो कहना है कि हाथ का पंजा आ रहा है, कमल तो आ ही नहीं रहा है। नहीं, ये तो गलत भ्रम। हमेशा कांग्रेस भ्रम की राजनीति करती है। अच्छा, भ्रम से ऊपर आई है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हो रही है। और आने वाले 30 तारीख को एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव करेगा। और माननीय आशुतोष तिवारी जी और माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से दतिया विजय होने वाला है। ऐसा क्या कारण है कि जो युवा हैं आपके साथ के और आगे जो तमाम लोग हैं वो सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में आए हुए हैं? दतिया विकास, हम लोग विकास की बात पे और विकास के अधिकार से वोट मांग रहे हैं। क्या देख ये रोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा रोड था। अच्छा, यहाँ लोग निकल नहीं पाते थे, जाम की स्थिति पैदा होती थी बहुत ज्यादा। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो, लाडली बहना के क्षेत्र में हो। हमने हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने दतिया नहीं पूरे मध्य प्रदेश को समूचे विकास के पायदान से जोड़ा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके और आज तक माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की हर एक विकास के एजेंडे से हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारी बहुमत से विजय होने वाली है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा सत्यम भगत नाम है। भाई सत्यम भगत, तो क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ इस बार ये भाजपा प्रत्याशी हैं हमारे आशुतोष तिवारी जी, जो क्या है पूर्ण बहुमत से अपना चुनाव जीतेंगे और हम लोग अच्छे खासा यहाँ से अपना चुनाव वोट बैंक का हम लोग घसीट के ले जाएंगे। आशुतोष तिवारी जी का तो कहा जा रहा है कि यार नया चेहरा है, अगर इसकी जगह पे नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलता तो जीत कंफर्म थी, लेकिन आशुतोष तिवारी है इसलिए मामला जो है वो डामाडोल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, हम लोगों का एक संगठन है। संगठन निर्णय लेता है कि हम लोग किसको चुनाव पे हम लोग को टिकट देना है, किसको नहीं देना है। और हम भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और हम लोग क्या है, माननीय मंत्री जी भी पूर्ण बहुमत के साथ प्रचार कर रहे हैं और हम लोग अच्छे खासे इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे। जीत रहे हैं? हाँ, विजयी होंगे। 25,000 वोटों के ऊपर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। पक्का जीत रहे हैं? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। क्या भैया जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और घनश्याम सिंह की आपने बात करी तो वो तो पहले भी वहाँ से हार के आए हैं, सेवड़ा से, और यहाँ के भी हार के ही जाएंगे। अरे यार, लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कांग्रेस ने कमर कस के रखी है। कहने से क्या, पहले दतिया जीतेंगे, फिर प्रदेश जीतेंगे, फिर देश जीतेंगे। या उनने सेवड़ा में भी यही बोला था कि हम जीत रहे हैं, तो वो जीत गए थे क्या? वो तो दतिया से भी हार के जाएंगे। पक्का भैया, हार निश्चित है। और मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में आप देख रहे हो कांग्रेस बुरी तरह समाप्त हो चुकी है।
कहीं कांग्रेस नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप देखिए, मैं देख रहा हूं कि लोकसभा में एक सांसद देखने को नहीं मिला कांग्रेस को। और मैं जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दतिया में, हाँ। अभी लगातार लगे हुए हैं मेहनत करने। हाँ। वो खुद भी चुनाव आ रहे हैं, इतने बड़े मार्जिन से चुनाव आ रहे हैं। वो ना बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ 50,000 से जीतेंगे, 25,000 से जीतेंगे। हाँ। ये सपने देखना बंद कर दे। कांग्रेस रात को सपने, दिन को सपने देख रही है, ये रात के सपने हैं, देखना बंद कर दे। नहीं, लेकिन भाई अगर मैं देख रहा हूँ देश में जो 22 राज्य में से पूरे के पूरे बीजेपी के हैं, दतिया का और कांग्रेस का कहना है पहले दतिया जीतेंगे, फिर मध्य प्रदेश जीतेंगे, उसके बाद पूरे देश में सरकार बनाएंगे और मोदी को हटाएंगे। भाई राहुल गांधी का कहना है कि जब से मोदी सत्ता में आया है साफ तौर पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बीजेपी पूरे जोरों शोरों से भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। जब तक कांग्रेस का शासन था पूरे देश में और प्रदेश में सुशासन चलता था, एकदम स्वर्णिम काल चल रहा था। भ्रष्टाचार उनकी सरकार ने किया है। उनके ही टाइम जब सोनिया गांधी जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उनको कहा कांग्रेसी क्या, जो छोटे से कार्यकर्ता जब वहां से वो 1 रुपया डालते थे, यहाँ 75 पैसा प्राप्त होता था। हाँ। और आज हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के सीधे खाते में 1500 रुपए सीधे आते हैं, कहीं किसी के पास नहीं जाता है। ये भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें कांग्रेस में की है। भाजपा कभी भ्रष्टाचार नहीं करती है। हम लोग विकास की बात करते क्या हैं। कह रहे थे आप भैया? जी बोले। क्या नाम है सर आपका? दिनेश दरोगा। दिनेश दरोगा। दिनेश दरोगा। दिनेश भाई, मैं यही जानने निकला हूँ कि 30 तारीख को चुनाव है, किसका पलड़ा भारी है? कई जो इलाके हैं दतिया के, जैसे कि आपका एक किला चौक है, उसके आगे आपका डाउनटाउन है, ये जो लोग हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि यार हाथ का पंजा जीतने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा दिख रही है, जिसका कारण कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का टिकट मिला है तो जय भाजपा विजय भाजपा होगी। हाँ। भाजपा एक अपने आप में टिकट वाली बात नहीं है। जो संघ का निर्णय रहता है वो भाजपा का सर्वोपरि निर्णय माना जाता है। और जब भाजपा ने जो दिया है तो पार्टी, अगर आप बोल रहे थे ना नया चेहरा, नए चेहरे की अगर बात करें तो नया चेहरा आपको दिख रहा है। पार्टी का जो सिंबल है ना वो नया चेहरा नहीं है। नहीं तो दतिया के लोग तो चेहरा देख के वोट देते हैं ना। अरे ऐसे थोड़ी ना देते हैं। भाजपा का वोट बैंक भी तो होगा। भाजपा से जो लगाव है, जो ऊपर से जो सत्ता चला रहे हैं सभी लोग, पार्टी के लोग, उनसे जो लगाव है, जो दिली लगाव है, तो दतिया तो दलपत राव की है, मार सके ना को। ये तो दिल से निर्णय निकलता है आदमी का। अच्छा, मतलब जीत फिर से? जीत तो जय भाजपा विजय भाजपा। जय भाजपा विजय भाजपा। क्या नाम है भाई? केशव। केशव भाई, क्या क्या कहेंगे? देख रहा हूँ मैं आशुतोष तिवारी जी की टी शर्ट पहने हैं, बीजेपी का पटका लिए है, टोपी लिए है, इतने बड़े और इतने जबरे फैन है बीजेपी के। बीजेपी के फ्रेंड है तो रहे मरते दम क्या तक। क्या ऐसा क्या देख लिया बीजेपी में? अच्छा लगा, गुंडागर्दी खत्म हुई यहाँ से, दो लोगों की गुंडागर्दी खत्म हुई है, सबसे बड़ी बात। हाँ। और बहन बेटियां भी सुरक्षित चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और यहाँ पर हर चीज का विकास हुआ है। अस्पताल में वहाँ पे लाइन लगाने पड़ती थी, आज वो स्थिति नहीं है, बढ़िया इलाज हो रहा है। बस। भाई कांग्रेस के टाइम पे क्या स्थिति हुआ करती थी, क्या देखते थे आप लोग? गुंडा राज था, गुंडा राज। गुंडा राज था, वो गड्ढा भी थे। अच्छा, गड्ढा और गुंडे दोनों खत्म हो गए। गड्ढा और गुंडे दोनों खत्म बीजेपी के राज में? दोनों खत्म हो गए, पूरे चंबल संभाग में खत्म हो गए। पहले चंबल में तो लेकिन डाकू डकैत मिला करते थे, गुंडे लोग डरते थे, घर से बाहर महिला नहीं निकलती थी। हाँ। यहाँ जो पानी की वो स्थिति थी कि एक गड्ढे के ऊपर बैठता था, एक गड्ढे के अंदर बैठता था, एक पानी ले जाता था। अच्छा। 3 लोग पानी भरते थे, वो भी एक डब्बा पानी मिलता था। अच्छा, ऐसी थी दतिया की थी। हाँ। इस दतिया को विकास के पायदान पे नई ऊर्जा देने का काम माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी ने जो किया है, उसका परिणाम भाजपा और समूचे मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। जरा और हमारे साथ पीछे कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी अजय शर्मा। जी अजय शर्मा। अजय शर्मा। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं? चुनाव का माहौल एकदम चरम पे है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, मौजूद हो चुके हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है, क्या देख रहे हैं इस बार? भाजपा जीतेगी, नो डाउट। भाजपा जीतेगी तो मतलब क्या कोई तो कारण होगा कि भाजपा आपको लग रहा है जीत सकती है? दतिया को, बाकी दतिया को उड़ान भरता हुआ दतिया यदि किसी ने बनाया है तो भाजपा ने, माननीय मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने। लेकिन उनको तो टिकट ही नहीं दी ना भाई साहब इस बार। हाँ, नहीं दिया है, पर उन्हीं के संरक्षण में लड़ा जा रहा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा जी बिल्कुल। हाँ, और कांग्रेस की क्या मतलब दिक्कत सामने आई थी जब कांग्रेस का शासन था? उसमें सारी दिक्कतें थी। पानी की दिक्कत, आप कोई भी शुरू से लेके आप नेल टू हेड देख लो, सारी प्रॉब्लम दिक्कत थी, सारी दिक्कत थी। हाँ। आपकी रोड की देख लो, पानी की देख लो, किसी भी चीज की देख एक लो। सेकंड भाई साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। हाँ जी, क्या कहा आपने? रात को कांग्रेस के टाइम पे रात को 2-2 बजे हेडपंप पे लाइन लगानी पड़ती थी। आज नल की व्यवस्था हर घर हर गांव में पहुंच चुकी है। बिस्लरी जैसा पानी आ रहा है हर जगह। अच्छा। ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। तो फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है कि जो युवा हैं, इतने सारे युवा खड़े हैं,
भाई युवाओं को इतना क्या लगाव है बीजेपी से, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे ये भाई? प्रेम है। मंत्री जी ने जब से दादा आए हैं, जब तक भाजपा से क्या कहेंगे भाई साहब? दादा आए 20 साल से बढ़िया चैन से है, दतिया बढ़िया मतलब नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, मिश्रा जी की बात कर रहा है। दादा का आशीर्वाद है और फूल आगा। अच्छा, हाँ, पक्की बात। पक्की बात। कांग्रेस का तो कहना है फूल को जड़ से उखाड़ फेंकना है इस बार, पहले दतिया से फिर देश से। अरे देश से करेंगे, पहले तो ये सीट देख लो, पहले तो 50,000 से जीता ही जाए। अरे राहुल गांधी तो कह रहा है कि यार मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को सड़कों पे उतार दिया है। और राहुल जी 15 साल से बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। अच्छा। 15 साल से तो फूल ही खिलता चला आ रहा ना। 15 साल से बोल रहे हैं, लेकिन खिल तो रहा फूल ना। कीचड़ में जब वो कीचड़ उछालते हैं ना, तो कीचड़ में क्या खिलता है? फूल ही खिलता है। अच्छा, क्या क्या कहेंगे दतिया में कांग्रेस के बाद जब बीजेपी आई तो क्या क्या बदलाव देगा? 2.5 साल में कांग्रेस ने कछु नहीं करा। 2.5 साल में विधायक रही है तो कछु करा है? बताओ आप। मिश्रा नहीं, मैं तो दतिया का नहीं हूँ, जरा मुझे बताइए क्या। कांग्रेस ने कछु नहीं करा, विधायक रहे। एक भी काम नहीं हुआ है कांग्रेस द्वारा, जो 2.5 साल हो गए हैं ना, ऐसे गुजर गए हैं। ना विधायक का पता, ना विधायक निधि का पता। दादा होते तो बहुत काम हो जाता, बहुत चमक जाती। अच्छा, जब तक दादा थे आपके तब क्या हुआ, तब क्या बदलाव देख रहे हैं? दादा आते जब बढ़िया चैन से रह रहे थे, बढ़िया चैन से जाते। अब जो कांग्रेस आ गई 2.5 साल में तो कछु ना विकास ही ना कछु है। मैं मोहल्ला में चेक करने नहीं गया आज तक। क्या मोहल्ला में चेक करने नहीं गए हाँ। तो क्या होने? क्या चेक करने नहीं गए? क्या पानी आपको भूखे बैठे ऐसा समस्या। मतलब ये सब कांग्रेस के राज में हुआ था? नहीं, ये दादा ने किया है। दादा ने किया है। जी, दादा ने कुछ पानी की व्यवस्था की है, और जो चोर, जो सट्टे कट्टे के जो भी सारे क्राइम था, उस सबको जड़ से उखाड़ने का काम माननीय डॉक्टर काल का भी जी। इतिहास देख सकते हैं, कोरोना काल का भी। हाँ। जो दादा थे, उन्होंने किस तरीके से दतिया की जनता को सपोर्ट किया है। घर घर जाके राशन पहुंचाना, किट पहनकर अस्पताल में सारे मरीजों से चेक करना। जब कोरोना काल में आदमी दूर भगता था, तब दादा गले लगाते थे उसको। ये पोजीशन नरोत्तम मिश्रा जी की है। लेकिन फिर भी अगर उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपको भी आहत तो लगा होगा। दुख लगता है। जब घर में कोई पीड़ा होती है तो दुख सभी को लगता है। दुख लगा है। और जब दादा ने आश्वासन दिया है कि अपन भारतीय जनता के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे और आशुतोष तिवारी को भरपूर बहुमत से विजय बनाएंगे। मतलब जो यहाँ के युवा है, जो सभी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा यानी कि आपके दादाजी की कहने के अनुसार यहाँ पे खड़े हैं। भाजपा से लगाव सबका है। संगठन के सभी लोग कार्यकर्ता हैं। भाजपा से इसलिए लगाव है जब से दादा आए हैं, जब से और ज्यादा लगाव है। दादा का जो प्रेम मिला है पब्लिक को, वो कभी हट नहीं सकता है। अच्छा जी। और उसके अलावा कांग्रेस की ऐसी क्या गलतियां थी जो 2003 के बाद से आने को राजी नहीं है प्रदेश में, क्या देखते हैं? कांग्रेस की इतनी गलती थी जो ना सिर्फ पहले, दतिया, पूरे मध्य प्रदेश में। हम दतिया और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के काल में पहले युवाओं को कोई भी चांस नहीं मिलता था। युवाओं की कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आदमी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। कोई अगर आप ऐसी कोई सुविधाएं नहीं लेके आएंगे तो कैसे काम चलेगा नई पीढ़ी के लिए? तो जो भाजपा यहाँ पर जो विजय हुए थे नरोत्तम मिश्रा जी, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज लेकर आए, एयरपोर्ट लेकर आए। तो ये चीजें जो कभी सोचने को नहीं, देखने को मिलती थी, आज वो दतिया में प्राप्त है। यही पर्याप्त है हम लोगों के लिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मतलब जितना विकास देख रहे हैं आप, सब के सब बीजेपी के राज में हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर ये बातें उठती हैं कि रोजगार की कमी है बीजेपी के राज में। रोजगार की कमी के लिए जब एयरपोर्ट लगा है, तो एयरपोर्ट से ही तो आएंगे बाहर के इंडस्ट्रीज वगैरह। जब वो आएंगे, यहाँ उतरेंगे, तभी तो प्लांटमेंट करेंगे। जब वो चीज लगाएंगे पहले, अरे उनके लिए अगर सुविधा नहीं देंगे तो यहाँ अपनी फैक्ट्री जमाने के लिए कहाँ से आएंगे? वो किस प्रकार से आएंगे? जो लगाते हैं फैक्ट्रियों को, वो छोटा आदमी तो होता नहीं है। जब वो इतना पैसा खर्च करेगा तो उसके लिए भी तो सुविधा होने जो उसको देखना चाहिए दतिया में क्या सुविधाएं, तब तो वो अपनी प्लांट को आगे कोई फैक्ट्री लेकर आए। इसलिए दादा ने जड़ से मजबूत किया है दतिया को। मतलब इस बार भी कमल की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार आनी तय है। आशुतोष तिवारी जीतेगा, कमल खिलेगा। या 3 तारीख को देखना, कमल ही कमल खिलेगा। कांग्रेस नहीं खिल पाएगी। कमल खिलना ही है। हर किसी के हाथ में केवल कमल का फूल होगा। लोगों का कहना है कमल खिलना है, लोगों के हाथ में कमल का फूल होगा। खैर, इन सब का जो परिणाम है वो तो आने वाली 3 तारीख को पता चल ही जाएगा, हमें भी और आपको भी। आगे और नए लोकेशन पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, दतिया के हाल समझते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ।